ध्यान है निर्विचार चित्त की दशा, चैतन्य निर्विचार चित्त की दशा, जब हम तो हैं लेकिन हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई नाना प्रकार के विचार नहीं दौड़ रहे। एक और लास्ट प्रश्न करूंगा, जैसे मैं अपने स्वतः ही मैं अपना मतलब अपना करना चाहता हूँ कि मैं अपने मस्तिष्क को कभी भी सो जाऊं, उसके बाद की बात अलग है, कभी भी ऐसा नहीं मैं देखता कि मैं निर्विचार रहा हूँ, कुछ ना कुछ सोचते जरूर रहेगा, चाहे मैं लेटा हुआ हूँ या आराम कर रहा हूँ या बैठा हुआ हूँ या मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ। तो आप जब मुझे बताते हैं तो उसमें से दो प्रश्न और निकलते हैं, तो मस्तिष्क हर समय कार्य करता है, तो क्या ऐसी स्थिति कभी आती है मस्तिष्क की कि वो बिल्कुल निर्विचार हो जाए, वो बिल्कुल नियत हो जाए? हाँ, वही बता रहा हूँ मित्र मेरे, आपने ठीक पकड़ा, बिल्कुल आप पकड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है कि मेरा मस्तिष्क चलता रहता है, बहुतों को पता ही नहीं कि मेरा दिमाग चलता है, सोचते हैं यही जीवन कि दिमाग का चलता है, ये भी लोगों को नहीं पता चलता है कि मेरा खोपड़ी दिन भर चलते रहती करके। ये पता चलना मतलब आप जान गए हैं कि ध्यान का पहला कदम है, तो धीरे धीरे होगा दोस्त, एकदम से पूरी तरह नहीं रुक जाएगा। जैसे धीरे धीरे आप आएंगे तो कभी 1 मिनट के लिए विचार रुकेगा, कभी 2 मिनट के लिए रुकेगा, ग्लिम्स आएंगे, छलके आएंगे, वो छलके आपको और ध्यान करने के लिए बुलाएंगे, जैसे संभोग बुलाता है, क्योंकि निर्विचार हो जाते हैं आप उस समय, है ना। तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ाएंगे, जितना आप उसको करेंगे, जितना उसका अभ्यास करेंगे, वो बढ़ता जाएगा जीवन में। फिर आपके हाथ में, जैसे कि हमने यहाँ का अभी लाइट हम बंद कर सकते हैं चाहे तो जब आप चाहे लाइट को बंद कर सकते हैं, जब चाहे लाइट को चालू कर सकते हैं। सो रहे हैं, विचारों की कोई आवश्यकता नहीं, तो आपने विचार तो ये सुबह उठेंगे, जब काम में जाएंगे वहां लिखेंगे, तो आपको विचार की आवश्यकता है कि मैंने क्या कहा था, तो उस समय फिर विचार को ले आइए। यही नेक है, यही कला है। एक विचार जो होता है, जो हम सपने देखते हैं, कभी कभी हम सोते हुए जब सुबह जगते हैं तो एक सपना आता है, हम कहीं ना कहीं चलते हुए होते हैं, जो ऐसा होता है, वो क्या होता है? जो रात का अंतिम विचार होता है वही देखिएगा सुबह का पहला विचार होता है। जो रात को आपने अंतिम विचार किया होगा वही अंतिम विचार, वही सुबह का पहला विचार होगा। एक और चीज, ये आज की जो जनरेशन है, तनाव में बहुत ज्यादा है। जैसे आपने कहा काम कम है लेकिन तनाव बहुत ज्यादा है लोगों का। इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी है, जो अब पढ़ने के लिए तैयारी करती है एग्जाम के लिए, इस तरह की, उनके लिए आपका क्या संदेश है? ईमानदारी से कहूं तो ये जो ध्यान शिविर है, ओशो मेडिटेशन कैंप उन्हीं लोगों के लिए है कि कैसे हम आपके तनाव को विदा करें। ये सबसे मेन जो हमारा थीम है इस कैंप का, कि आपको तनाव से पहले हम रिलीज करेंगे। यही मैंने कहा ना कि विपत्ता ध्यान है, पर लोग तनाव में हैं, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको तनाव से रिलीज करेंगे यहाँ पे। तो उसकी विधियां हमारे पास, विज्ञान से संबंध विधियां हैं, आप खुद कल आके करके देखिएगा। आप 3 दिन मेरे को दे दीजिए, 3 घंटे केवल, सुबह 6:30 से 7:30। आप ही मेरे को चौथे दिन फीडबैक दीजिएगा कि हम सबसे पहले वही काम करते हैं ओशो। इसलिए मैं कहता हूँ ना, ओशो सब में अलग